हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोइंग इनटू द स्पेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? स्पेस के बारे में एंड ग्रेविटेशनल पुल के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्पेस के बारे में जानेंगे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। ठीक है, अर्थ को चारों तरफ से एक लेयर ने घेरा हुआ है। ठीक है, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? एयर की। ठीक है, हवा की। आउटसाइड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस। ठीक है, इस लेयर के यानी कि एयर की ये जो लेयर बनी होती है हमारे अर्थ के चारों तरफ, इसके बाहर स्पेस है। ठीक है, अंतरिक्ष है। आउटर स्पेस बिगिंस अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है, और इसका आउटर स्पेस कब से शुरू होता है? हमारी अर्थ से 8 किलोमीटर अबव से। ठीक है, where the cover of air around our planet disappears। ठीक है, जहाँ हमारी जो अर्थ को एयर कवर करती है उसका जो कवर है, ठीक है, वो डिसअपेयर हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। वहां से हमारा प्लैनेट शुरू हो जाता है। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सुनीता विलियम्स हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बीइंग इन स्पेस फॉर मैक्सिमम टाइम। ठीक है, क्या आपको पता है ये बात कि जो सुनीता विलियम हैं उन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्पेस अपेयर्स लाइक अ ब्लैंकेट डॉटेड विद द सन, मून, प्लैनेट एंड ट्विंकलिंग स्टार्स। ठीक है, स्पेस हमें कैसा दिखाई देता है? स्पेस हमें लगता है जैसे एक चादर हो और उस पर बहुत सारे डॉट बनाए हों। उस पर डॉट, क्या क्या डॉट हैं उसमें? सन है, मून है, प्लैनेट्स हैं और ट्विंकल करते हुए, चमकते हुए स्टार्स हैं। ठीक है, पीपल हु हैव गॉन इनटू स्पेस। ठीक है, ऐसे लोग जो कि स्पेस में जा चुके हैं उनके बारे में जानेंगे हम। पीपल हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद स्पेस। ठीक है, लोगों को हमेशा ये उनके मन में उत्सुकता रही है कि वो स्पेस में जाएं। ठीक है, मैनी पीपल हैव गॉन इनटू स्पेस। बहुत सारे लोग स्पेस जा चुके हैं। यूरी गार्गियन ऑफ रशियन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू स्पेस। ठीक है, जो यूरी गार्गियन है वो पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। ठीक है, रशियन थी वो। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स लाइक राकेश शर्मा, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स हैड ऑल्सो ट्रेवल्ड इनटू स्पेस। ठीक है, कुछ इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी हैं जैसे राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। ठीक है, इन्होंने भी स्पेस में ट्रैवल किया है। नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। जो हेवनली बॉडीज की स्टडी होती है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की पिक्चर शो की गई है। राकेश शर्मा, यूरी गार्गिन, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। ठीक है, इनकी इमेज शो की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पुल। द अर्थ हैज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन विद विच इज पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स। ठीक है, अर्थ के पास एक पावर है अट्रैक्शन की। क्या पावर है? कि कोई भी चीज जो पुल होती है, जिसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है, वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, दिस पावर इज कॉल्ड अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। इस पावर को हम या तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं या फिर ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वी यूज वेरी पावरफुल मशीन्स called space rocket to get out of this pull and go into space। हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मशीन्स होती हैं जिनको हम स्पेस रॉकेट कहते हैं। ठीक है, जब हम स्पेस में जाते हैं तब इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्थ के पुल से निकलने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑन द मून। मून पर जीवन। द मून लुक्स वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जब हम अर्थ से मून को देखते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देता है हमें, राइट। देयर इज नो एयर और वाटर ऑन द मून। मून पर ना तो कोई एयर है ना ही वाटर है, राइट। एज यू नो, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड बोथ एयर एंड वाटर टू लाइफ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को, दोनों को एयर की एंड वाटर की नीड होती है जीवित रहने के लिए। ठीक है, सो देयर आर नो प्लांट्स और एनिमल्स ऑन द मून। इसलिए मून पर ना तो कोई प्लांट्स है ना ही कोई एनिमल है। ठीक है, द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद ह्यूज पोर्ट होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। ठीक है, जो मून का पूरा सरफेस है वो कवर्ड है, ढका हुआ है पोर्ट होल से, यानी कि क्रेटर्स, गड्ढों से। ठीक है, गड्ढे बने हुए हैं बड़े बड़े। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द मून ड्यूरिंग द डे राइजेस 100 डिग्री सेल्सियस rises to 100 degree Celsius and night drop
टू -180 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको पता है जो दिन के टाइम में मून पर टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और नाइट में -180 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है इसलिए। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज 6 टाइम लेस देन ऑफ द अर्थ। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल है मून का वो हमारी अर्थ के कंपेरिजन में 6 टाइम लेस है, ठीक है, 6 टाइम कम है। सो योर वेट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। सो आपका जो वेट है मून पर वो अर्थ के कंपेरिजन में 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लैंडिंग ऑन दी मून। मून पर लैंडिंग के बारे में जानेंगे। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टैप ऑन द मून सरफेस, ठीक है। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर स्टेप रखा, ठीक है, चंद्रमा पर पहुंचे। ही वेंट टू द मून ऑन आ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड अपोलो 2, ठीक है। वो किसके थ्रू गए थे? अपोलो 2 स्पेसक्राफ्ट था, उसके थ्रू। After he landed on the moon, the first word Neil Armstrong spoken were, "That's a small step for man, but giant leap for mankind." ठीक है, जब उन्होंने मून पर अपना पहला कदम रखा, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, तो उनके शब्द थे कि ये मानव के लिए एक छोटा कदम है, ठीक है। अभी एकमात्र ये छोटा कदम है, अभी बहुत कुछ विशाल करना है मानव जाति को, ठीक है, उनके लिए बहुत कुछ विशाल है अभी करने को। 2 other astronauts, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस ऑल्सो वेंट विद हिम। 2 और एस्ट्रोनॉट्स थे उनके साथ, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस, ये भी इनके साथ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर। स्पेस इज द प्लेस आउटसाइड द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है। स्पेस वह स्थान है जो हमारी अर्थ के बाहर है, हमारी अर्थ के लेयर के बिल्कुल बाहर है, ठीक है। यूरी गार्गिन वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू गो इनटू स्पेस। यूरी गार्गिन पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैप ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर स्टैप रखा, चंद्रमा पर पहुंचे। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून एज देयर इज नो एयर ऑन वाटर देयर, ठीक है। मून पर ना तो जीवन है, ना ही वहाँ पर हवा है और ना ही वहाँ पर पानी है, ठीक है, तो वहाँ पर लाइफ संभव नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।